लाहौर में पीटीआई का पावर शो, मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म न होने पर पुलिस इन एक्शन, साउंड सिस्टम और लाइट्स बंद करा दी, स्टेज भी खाली करवा दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफिले समेत ताखीर से जलसागाह पहुंचे। अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने काफिले की रफ्तार सुस्त की ताकि जलसागाह न पहुंच सके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जलसे पर रद्द अमल। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल तकरीर करने और अपना बयानिया पेश करने का ऐलान। फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट की आईनी तरमीम को नहीं मानते, अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। लाहौर में पीटीआई का पावर शो, मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म न होने पर पुलिस इन एक्शन। एहलकार 6 बजते ही कहना की जलसागाह पहुंच गई। रहनुमाओं से स्टेज खाली करने पर इसरार, साउंड सिस्टम और लाइट्स बंद करा दी। एहलकारों के इसरार पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर रहनुमाओं समेत स्टेज से उतर गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफिले समेत ताखीर से जलसागाह पहुंचे। एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, अब मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अगर ईगो को नहीं छोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं, एक दूसरे के रास्ते बंद करने के बजाय रास्ते खोलें। अना ना छोड़ी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब। अवाम जमहूरियत और आजाद अदलिया चाहते हैं, एनओसी से पहले अमेरिकी वीजा मिल जाता है। चेयरमैन पीटीआई का तंज। ताखीर से जलसागाह पहुंचने के बावजूद अली अमीन गंडापुर का बगैर स्पीकर खिताब। कारकुनान से हाजिरी कबूल करने की दरख्वास्त। बानी पीटीआई को जल्द रिहा करवाने का वादा। जलसे के लिए लूला लंगड़ा एनओसी दिया गया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर का शिकवा। हुकूमत पंजाब पर अपनी ही इजाजत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कंटेनर्स की मदद से रास्ते बंद और कारकुनों को गिरफ्तार करने का दावा। शाम के 6 बजते ही लाहौर इंतजामिया की पुलिस को शहर के दाखिली रास्ते बंद करने की हिदायत। रिंग रोड के दाखिली दरवाजों पर गाड़ियां खड़ी कर दी गईं। मोटरवे, बाबू साबू इंटरचेंज और शाहदराबाद ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले के साथ आने वाले अली अमीन गंडापुर को जलसागाह पहुंचने में मुश्किलात। कालाशाह काकू के करीब गुस्से में कलाशनकोव से ट्रक के शीशे तोड़ दिए। वजीर आला के पी काफिले समेत जलसागाह पहुंचने में नाकाम रहे। लाहौर से 15 से 1600 अफराद जलसागाह पहुंचे। जरताज गुल के साथ 100 से 150 कारकुनान आए। सरगोदा से सिर्फ 263 कारकुनान जलसे में शरीक हुए। पूरे पंजाब से कुल 3000 लोगों ने जलसे में शिरकत की। आसमा बुखारी का दावा। वजीर इत्तलात पंजाब का लाहौर मुख्तलिफ मकामात का दौरा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी पीटीआई जलसागाह की तस्वीर शेयर कर दी। अता तारर ने पीटीआई का लाहौर में जलसा फ्लॉप शो करार दे दिया। जलसे से मुतालिक बड़ी बड़ी बातें की गईं, बड़ी बड़ी भड़के मारी गईं। तमाम दावे धरे के धरे रह गए। कोई रुकावट खड़ी की न किसी को रोका गया। लाहौर में तमाम रास्ते खुले और ट्रैफिक रवां दवां था। अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई 9 मई और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का जवाब देने का मुतालबा। लाहौर इंतजामिया की सेफ सिटी कैमरों की मदद से जलसागाह और अतराफ की कड़ी निगरानी। फेस डिटेक्शन कैमरों की मदद से 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी करार दिए गए 12 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया ने पीटीआई को कहना में दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक जलसे की इजाजत दी थी। एनओसी की एक शर्त के तहत अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद जलसे में इस्तेमाल की गई जुबान पर मुआफी मांगना थी।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर फिर कानूनी मुश्किलात का शिकार। दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई के एक मुकदमे में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दूसरे मुकदमे में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। पिछली बार बीमारी का कहा और जलसे में शरीक हुए, हर बार रिलीफ नहीं दे सकते। जज ताहिर अब्बास सिपरा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाइस्ता कुंडी ने गंडापुर के खिलाफ शराब बरामदगी केस की समाअत से मुआवजत कर ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल मखदूश सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर करार दे दी। सदर और वजीर आजम को सूरत हाल से आगाह कर दिया। ताखीर हुई तो मर्ज का इलाज नहीं हो सकेगा। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 12 जुलाई के फैसले पर मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने उजैर करामत भंडारी के जरिए दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद नहीं रोका जा सकता। दोनों असेंबलियों के स्पीकर के खतूत से भी मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। दरख्वास्त का मतन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार की ऑर्डिनेंस कलदम करार देने की इस्तदा। शहरियों को हब से बेजा रखने के केस में इलाका मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का SHO थाना संगजानी आसिम अली जैदी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुलजिम की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत भी मंजूर। अदालत का मुलजिम आसिम अली जैदी को 50,000 रुपए के मचिल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म और सदर जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती को मुतनाज़ा बना रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। एहलकार की शनाख्त 35 साला खुदादाद के नाम से हुई, जबकि दूसरा जाँ बहक शख्स शेरुल्लाह राहगीर था। वज़ीर आला सिंध का उमरकोट वाक़े पर एक्शन। DIG मीरपुर खास जावेद असकानी, SSP असद चौधरी और दीगर एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पुलिस लाइन मीरपुर खास में रिपोर्ट करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। 1 रोज लंदन में क़याम करेंगे। जनरल असेंबली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्की। शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नजर और मुख्तलिफ उमूर पर मौक़िफ़ पेश करने का आज़्म। वज़ीर आज़म ने जनरल असेंबली इजलास में खिताब से मुताल्लिक समाजी रवाबित की वेबसाइट X पर पैगाम जारी कर दिया। सदर पाकिस्तान ने जोग्राफियाई और सियासी तनाज़ात को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी यौम अमन पर इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। मोदी के भारत में मुसलमानों के खिलाफ जारी मजालिम की मजम्मत। पाकिस्तानी दुनिया भर में अमन के लिए आलमी बरादरी के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म का जारी पैगाम में बैनुल अक़वामी तनाज़ात के खात्मे की मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुआशरे की तकसीम को अमन के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने अफ़गान तालिबान के साथ राबता जरूरी करार दे दिया। अफ़गान तालिबान की पॉलिसी से इख्तिलाफ, मगर उन्हें इंगेज करना बहुत जरूरी है। उन्हें तनहा करने की पॉलिसी के किसी सूरत हामी नहीं। मुनीर अकरम का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू।
तेहरान में तकरीब के दौरान अफगान मंदूब की कौमी तराने की बेअदबी। तेहरान में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले अफगान ओहदेदार कौमी तराने के दौरान नशिस्त पर बैठे रहे। वाक़े पर तेहरान का शदीद एहतजाज, अफगान मंदूब से माजरत तलब कर ली। रेलवेज ने ट्रेन किरायों में 10% कमी का ऐलान कर दिया। तमाम मुसाफिर ट्रेन के एसी और इकोनॉमी क्लासेस के किराए 30 से कम हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद इंट्रासिटी बसेस किरायों में भी कमी का ऐलान किया गया था। एक ही रोज पोलियो के मजीद 3 केसेस की तस्दीक। कराची के जिला केमाड़ी, बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला और खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में वायरस पाया गया। रवा साल मुतासरा बच्चों की तादाद 21 हो गई। क्वेटा में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। 28 साल खातून को कान और मुंह से खून आने की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। बलूचिस्तान भर में रवा साल कोंगो वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 34 हो गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 70 केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 60 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 3 और गुजरावाला में 1 मरीज की तस्दीक। मेयर कराची ने तमाम अजला में सड़कों की मरम्मत का काम तेज करने का हुक्म दे दिया। केएमसी के तमाम स्ट्रीट लाइट्स फौरी ठीक करने की हिदायत। फंड्स की कमी ना होने देने की यकीन दहानी भी करवा दी। कराची की इंसदादे रिश्वत सतानी अदालत ने अब्बासी शहीद अस्पताल के मुलाजिम को रिश्वत लेने पर 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुल्फिकार अली को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कनकोट में कत्ल केस के 5 मुजरिमान को फांसी की सजा का हुक्म। साबिक टाउन चेयरमैन इसरार खोसो और नियाज अहमद भी शामिल। मुलजिमान ने जमीन के तनाजे पर अपने भतीजे को कत्ल कर दिया था। फैसलाबाद में बाप ने बीवी से झगड़े पर 2 कमसन बेटियों को गला दबाकर कत्ल कर दिया। खातून अपने शौहर से खुला चाहती थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मेहरापुर स्टेशन के करीब ट्रेन से गिरकर मियां, बीवी और बेटी जान बहक। पुलिस ने मय्यतें अस्पताल मुंतकिल कर दी। बेटे ने कीमती पेंटिंग चुराई। आर्टिस्ट अहमद मंसूर राही सदमे से चल बसे। बेवा ने अपने ही बेटे के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया। मशहूर पेंटिंग की मालियत 1 अरब रुपए होने का दावा। मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिला टेस्ट कल होंगे। सिंध के 5 शहरों में 38,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात किस्मत आजमाएंगे। पंजाब में 22,500 से ज्यादा कैंडिडेट्स हिस्सा लेंगे। इम्तिहानी मराकज के करीब 500 मीटर की हदूद में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। पंजाब के कई शहरों में मुफ्त वाईफाई सर्विस की सहूलत में इजाफा। लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखपुरा में 230 मुकामात पर सहूलत मिलेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत को सूबे को डिजिटल सूबा बनाने का आज़म। गाजा में पनाह गुज़ीरों के स्कूल और राफा में तिब्बी मरकज पर इसराइली फौज के हमले। 72 घंटों में मजीद 119 फलस्तीनी शहीद, 209 जख्मी। गाजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 41,391 हो गई। 95,707 जख्मी। इस्राएली फौज का एक बार फिर लेबनान पर हमला। बैरूत में फिजाई हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों पर बहस। बेशर अरकान ने लेबनान में इस्राएली दहशतगर्दी को जंगी जुर्म करार दे दिया। अमरीकी रियासतों वर्जीनिया, मिनेसोटा और साउथ डकोटा में सदारत इंतखाबात के लिए अर्ली वोटिंग। शहरियों ने पोलिंग स्टेशन जाकर वोट कास्ट किए। शहरियों को ईमेल के जरिए भी अपना वोट कास्ट करने की सहूलत दी गई।
चैंपियंस कप के 90वें मैच में पैंथर्स ने स्टालियंस को जीत के लिए 345 रन का हदफ। साइम अयूब 156 रन बनाकर नुमाया। उस्मान खान ने 76 और आजाद उवैस ने 51 रन की इनिंग्स खेली। जमान खान 4 विकेट लेकर कामयाब बॉलर रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वक्त का चैंपियंस ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। पीसीबी हुकाम ने तामीराती काम और सिक्योरिटी पर ब्रीफ किया। वक्त का कराची और रावलपिंडी स्टेडियम में इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल्तफा को आउट क्लास कर दिया। फाते टीम की 3-0 से कामयाबी। रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल स्कोर करके जीत में हिस्सा डाला। बाबा गुरु नानक की 450वीं बरसी का दूसरा रोज गैर मुल्की यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद रात करतारपुर में कयाम करेंगे। इंतजामिया की जानिब से लंगर, रिहाइश और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात।